नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपात क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है और किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो क्या होता है। इसमें हमने आपको 352 से लेकर 356 तक जो अनुच्छेद है उसको बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। संविधान की प्रस्तावना जो है क्यों ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण संविधान की प्रस्तावना हमारी बताती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से बात बताए गए हैं, कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा और देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में हम सबसे पहले ये आपको पॉइंट बताते हैं कि H.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। H.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब क्या करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मसमर्पित नहीं है, आत्मार्पित करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक बात में आपने देखा होगा कि यहाँ बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं हुआ, सीधा वहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर आकर के ख़त्म हुआ। यही चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जब हमारा 34वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 2-3 वर्ड जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे, जो कि केशवानंद भारती केस आया था, केरल बनाम केशवानंद भारती के उसमें। तो ये चीज़ 2-3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको आप जो है एक बार अगर आपको याद हो पाए तो आप पूरा याद कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। फिर आगे है संविधान के मुख्य शब्द। इसमें जो मुख्य शब्द हैं कौन कौन से आते हैं? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सारे आते हैं। संप्रभुता मतलब क्या होता है? संप्रभुता कई बार आया है शब्द, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, मतलब खुद का प्रभु खुद ही होना। संप्रभु हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भर, इसी को संप्रभु कहा गया। समाजवादी क्या है? समाजवादी में दो तरह के समाजवादी आता है। एक तरह का लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। एक क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। और एक समाजवाद कौन सा होता है? साम्यवादी समाजवाद। और ये जो है जो हमारा समाजवाद है, ये क्या है? गांधीवाद और मार्क्सवाद का मेल खाता है। ये जो हमारे यहाँ जो समाजवाद है ये राज्याश्रित समाजवाद है और ये गांधीवाद और मार्क्सवाद का मेल खाता है। हमारा देश जो है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष शब्द है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो किसी विशेष धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है, वो सभी धर्मों को समानता देता है, सभी धर्मों को अपने संविधान में जगह देता है, कानून सभी के लिए एक अप्लाई करता है। लोकतांत्रिक शब्द आया है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र रहे, जहाँ पर जो गवर्नमेंट रहे वो लोगों द्वारा रहे, सरकार जो रहे वो उसका जो मुख्य जो सबसे जो बेस रहे वो कौन लोग रहे? जनमत रहे, लोग रहे उसमें। जो ये है वो है गणतंत्र। जो हमने बताया कि गण मतलब एक कम्युनिटी होता है और तंत्र मतलब उसका शासन। अब गणतंत्र भी दो तरह का, मतलब गणतंत्र जो रहता है वैसे दो तरह का मतलब संविधान में बताया गया, एक राज्यशाही और एक गणतंत्र बताया गया। तो राज्यशाही में क्या रहता है? राजा शासन करता है। अब राजा शासन करने की बात अगर बताई जाए
तो ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे परिवारवाद है कि अगर जो रानी है, रानी एलिजाबेथ थी, तो उनके परिवार के सदस्य जो हैं वही शासन करेंगे। तो वहाँ पे राजशाही कहा गया, यहाँ पे गणतंत्र कहा गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि गणतंत्र है तो अगर कोई व्यक्ति जनता के द्वारा चुन करके आया है तो फिर वो ऐसा नहीं है कि उसके परिवार से या उसके घर से जो अगला व्यक्ति होगा वो फिर आगे बनेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि जनमत के द्वारा नया जो रहता है, नया आदमी आकर के चुन करके और सेलेक्ट होता है और फिर वहाँ पे आकर के वो अपनी कुर्सी पर बैठता है। न्याय की बात की जाती है तो न्याय हमारे यहाँ 3 तरीके से न्याय होता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय हमारे संविधान ने कुछ इस प्रकार दिया है कि सभी लोगों को एक वैल्यू दिया है। आज भी हमारे अस्पृश्यता मतलब जो अनटचबिलिटी है उसको कम कर दिया गया है। जो अनुच्छेद 17 या 18 में जो कहा गया है कि वो सामाजिक न्याय की बात करता है, अनटचबिलिटी या अस्पृश्यता। आर्थिक न्याय का कहा गया है। आर्थिक न्याय वह न्याय होता है जो अर्थ से संबंधित होता है, यानी कि जो धन से संबंधित होता है उसको आर्थिक न्याय कहते हैं। राजनीतिक न्याय वो होता है जो पॉलिटिक्स से संबंधित रहता है, मतलब एक तरीके से जिसमें मतलब कानून की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें विधायी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, उनको राजनीतिक न्याय कहते हैं। बंधुत्व में भाईचारे की बात कही गई है या संविधान की प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1774 में, उसमें क्या हुआ था कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को वहाँ से उठाया गया था। यहाँ पर देख लीजिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सोचिए कि 1868 मतलब 1800 से जो क्रांति हो रही है वो 1947 में एक लंबे अरसे के बाद आया। तो उसी चीज़ को अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। माफ़ करिएगा, आज आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए फिर भी आपको बता रहे हैं। के.एम. मुंशी जो हैं वो हमारी के.एम. मुंशी जो हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। उन्होंने इस चीज़ को, संविधान को यह बताया, जो प्रस्तावना है उसको भी बताया और जो संविधान है उसको भी बताया। पंडित भार्गव दास ने कहा कि संविधान का प्रस्तावना सबसे पहले सम्मानित भाग है। मतलब ये प्रस्तावना जो है वो सबसे सम्मानित भाग है। ये किसने कहा? पंडित भार्गव दास ने कहा। तो ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा कि ये कुंजी नेट है, एक तरह का लॉक एंड की वाला सिस्टम कुंजी नेट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, ये 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला हुआ। केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ। ये 2 मामले बहुत बार बीच में आया करेंगे, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, इसका विशेष वो नहीं है, लेकिन ये 2 जो हैं ये आप बीच में आया करेंगे। अब ये बात यह हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस चीज़ के लिए ये LIC ऑफ इंडिया मामला जो है वो 1995 में ये इस चीज़ को बता रहा था। अब प्रस्तावना में संशोधन, ऐसा हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन की कभी मांग उठी, कभी इस चीज़ को बताया गया कि प्रस्तावना में भी बदलाव करने की ज़रूरत है।